हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर, हमारे पास ये जो लेक्चर नंबर है, ये लेक्चर है हमारे पास 7। लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में क्या कहा गया है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया या फिर पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए है, ठीक है, इंडिया का या फिर पाकिस्तान का सिटीज़न है, जो कि हमारे पास ऑफेंस कमिट करता है जाकर अमेरिका में, ठीक है। तो फिर क्या होगा? हमारे पास इंडिया का सिटीज़न या फिर पाकिस्तान का सिटीज़न किसी और कंट्री में जाकर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो फिर उन पर उनकी लायबिलिटी होगी। उसमें कोई भी हमारे पास किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होगा। वो बिल्कुल ऐसे ही समझा जाएगा कि वो क्राइम विद इन कंट्री हुआ है, हमारे पास विद इन कंट्री हुआ है। जबकि ये हमारे पास सेक्शन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से हमारे पास ताल्लुक़ रखता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में हमारे पास सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। अब हमारे पास सेक्शन नंबर 4 है, वो एक्सटेंशन है हमारे पास सेक्शन नंबर 3 की, ठीक है। उसकी बेयर रीडिंग में पढ़ लेता हूँ। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन या फिर पाकिस्तान लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India या फिर पाकिस्तान in same manner as if such act had been committed within India या फिर पाकिस्तान। For example, ए हमारे पास लंदन में जाकर कोई मर्डर करते हैं। ए जो है हमारे पास इंडिया के सिटीज़न हैं, ठीक है, या फिर पाकिस्तान के लिए पीपीसी के लिए पाकिस्तान का सिटीज़न है, और वो जाकर हमारे पास किसी और कंट्री में लंदन जाके मर्डर करते हैं। तो फिर हमारे पास जो मर्डर की पनिशमेंट है हमारे पास आईपीसी या पीपीसी में, तो फिर जिस तरह हमारे पास अगर वो ऑफेंस विद इन कंट्री हमारे पास किया गया होता, उसी तरह उनको जिस तरह इनकी ट्रायल चलती, अगर ये जो है हमारे पास इंडिया के अंदर ही ऑफेंस कमिट करते या फिर पाकिस्तान के अंदर ही ऑफेंस कमिट करते, तो उसको जो इनसे ट्रायल चलती, ठीक है, जिस तरह इनको ट्रायल किया जाता, इनकी जो इन्होंने जो ऑफेंस किया, बिल्कुल इसी तरह ही अगर वो हमारे पास कोई भी एनी पर्सन अगर हमारे पास आउटसाइड कंट्री जाकर भी अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो बिल्कुल उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि वो हमारे पास विद इन कंट्री वो ऑफेंस हुआ है। अब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक इसी सेक्शन के अंदर हमारे पास प्रोविजो दिया गया है। प्रोविजो, ठीक है, प्रोविजो मतलब शर्त या फिर कंडीशन। अब इसमें ये है कि हमारे पास कोई एनी पर्सन है, ये पीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं, एनी पर्सन, अगर कोई ऐसा शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान में क्राइम किया या फिर कहीं और जगह क्राइम किया, ठीक है, किसी और कंट्री में, ठीक है, और फिर उनको हमारे पास एक्स्ट्राडिटेड एक्ट होता है, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन जो है जलावतनी, किसी भी तरह हमारे पास किसी भी अथॉरिटी के तहत उनको वहाँ से हम लेकर आते हैं, जिस अथॉरिटी के तहत, या फिर हम किसी कंट्री से कंसर्न होकर किसी कंट्री जो जिस कंट्री में वो रहते हैं, मिसाल तो अक्यूज़ या फिर हमारे पास जो कल्प्रिट्स हैं, क्रिमिनल जो हमारे पास किसी और कंट्री में रह रहा है, जिनकी ट्रायल हमारी कंट्री में होनी है, और फिर उसको हम उस कंट्री के थ्रू लेकर आ रहे हैं, तो फिर उस कंट्री के थ्रू जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कैसे, वेयर अगेंस्ट एन अक्यूज्ड एनी एविडेंस इज यूज्ड इन कोर्ट व्हिच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। अगर जो अथॉरिटी हमारे पास लेकर आ रही है अक्यूज्ड को, फॉर एग्जांपल हमारे पास नवाज़ शरीफ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, नवाज़ शरीफ लंदन में बैठे हैं, ठीक है, अगर एक्स्ट्राडिशन के ज़रिए किसी भी अथॉरिटी के तहत वो हमारे पास उनको पाकिस्तान में लेकर आ जाते हैं,
इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे, तो फिर हमारे पास अगर जिस अथॉरिटी या फिर जिस तरह उनको लेकर आए जिस कंट्री से, ठीक है, अगर वो जो हमारे पास एज एविडेंस हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो लंदन का जो रूल्स या फिर रेगुलेशन है, कोई भी कानून है, उनको एज एविडेंस लेकर उनको पनिशमेंट हमारे पास पाकिस्तान में दे दी जाएगी। मगर फिर भी इनके अंदर एक कंडीशन और भी दी गई है। वो कंडीशन ये है कि ये हमारे पास पनिशमेंट टू डेथ ना हो, ठीक है, फॉर पनिशमेंट फॉर डेथ ना हो। अगर उससे कम कोई ऑफेंस है तो फिर वो उन एविडेंस पर भी इनको सज़ा दी जा सकती है। थैंक यू सो मच।